अभिवादन स्वीकार करिए प्रधान श्री संजय का। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर और लंका मैदान में उपस्थित हूँ। बता देना चाहता हूँ यदुवंशी सामाजिक सुधार महासम्मेलन है और चीफ गेस्ट से हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर संदीप यादव जी हैं। सर, ये जो यदुवंशी सामाजिक सुधार महासम्मेलन है, इसका उद्देश्य बताइए और विदाउट क्रिटिसिज्म करते हुए आपने हिंदुइज्म को और बहुत अच्छे तरीके से मंच समेट दिया स्पीच के माध्यम से, और आपने हमेशा बिजनेस और एकेडमी की तरफ रुख किया है। बिल्कुल, ये जो पहले तो 3 सवाल आपने किए हैं, उस पर मैं पहली बात तो ये बता दूं कि जो यादव महासम्मेलन है जो यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, उसका उद्देश्य ये है कि यादवों में समाज के प्रति और अपनी जो एक नागरिक के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके प्रति जागरूकता है। इसका उद्देश्य ये था। और उनका, चूंकि भारत एक जाति प्रधान देश है और जातियों का महत्व है, जब तक कि जातियां खत्म नहीं हो जाती हैं तब तक यादवों को कैसे जो दूसरी वंचित जातियां हैं और अपने जाति के भीतर के जो विरोधाभास हैं उनको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे डील करना है, उनके साथ कैसे माने दो हाथ करना है और उनको जो विकृतियां उनको निकालना है, बाहर करना है, और अपने संबंध को दूसरी जातियों के साथ कैसे बढ़िया से करना है, इस पर काम करने के लिए ये बातचीत हुई, जिसमें तमाम लोगों ने अपनी राय रखी और बताया कि समाज की चुनौतियां अच्छे क्वालिटी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, बच्चों को प्रोफेशनल स्ट्रीम में भेजना है ताकि रोजगार मिले। सामाजिक बुराइयों को दहेज हो, चाहे वो तेरही हो, चाहे वो शादियों में फिजूल खर्ची हो, चाहे वो शराब की कुप्रथा हो गई है या एक नशे हो गए हैं बच्चों में, उनसे उनको दूर रखा जाए। इस पर काम करने की जरूरत है ताकि वो एक बेहतर परिवार के सदस्य बने, उसके बाद नागरिक बने, और उसमें जाति का रोल है। और कैसे ये जो तमाम जो लोगों को न जुड़ने पाए लोग और जातियों में विभक्त रहे और उनका अंतहीन शोषण किया जाता रहे, इसके लिए उनको तमाम जातियों के बाद भी उपजाति में, जैसे डढ़ोर, ग्वाल में बांट दिया गया, फिर जातियों में बांट दिया गया। मैंने साफ साफ बताया कि ब्राह्मणों का एक वर्ण होता है, एक जाति होती है, क्षत्रियों का एक वर्ण, एक जाति होती है, वैश्यों का एक वर्ण, एक जाति होती है, और शूद्रों में, ओबीसी में 5000 जातियां हैं, दलितों में 1200 जातियां हैं, आदिवासियों में 200 जातियां हैं। ये इसलिए बनाया गया ताकि ये एकजुट ना हो, और एकजुट ना होके हमारा विरोध ना कर पाए, हम 10% वाले इनका अंतहीन शोषण करते रहे। इसी के लिए जागरूकता के लिए किया गया। दूसरा, हिंदुइज्म की जो बात की मैंने, उसको विस्तार से बता सकता हूँ। हिंदुइज्म कभी खतरे में था नहीं और हो ही नहीं सकता है। हिंदुइज्म के रक्षक आप हैं जो उदार मूल्यों में विश्वास करते हैं। तीसरी बात तो आपने पूछा कि तीसरा क्या था, पूछा था आपने, बिजनेस और एकेडमी की तरफ इंडिकेट किया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए क्या है कि आपको, हर आदमी को अब आने वाले समय में नौकरी नहीं मिलेगी, तो बाकी जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको कैसे आप एम्पावर करेंगे। अमेरिका में आपने देखा है कहीं कोई जातिवाद है, कहीं कोई जाति है? आपने देखा है कि मिनिमम ह्यूमन रिसोर्स है वहाँ। एक स्वीपर जो छोटा काम भी करता है उसको कम से कम मैंने 8 घंटे का काम, 8 घंटे का आराम और 8 घंटे का अपने हिसाब से खर्च करने का समय है। 2 कमरे का मकान है जहाँ धूप आती है, हवा आती है, पानी मिलता है, खाना मिलता है, उसकी सिक्योरिटी है। तो ऐसा भारत क्यों नहीं बन सकता है? वो कब बनेगा? वो जब बनेगा आप एक नागरिक के रूप में एक जागरूक होंगे, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। खाली राजनीतिक दलों का काम नहीं है कि वो खाली बस हर काम को करे। इसमें सांस्कृतिक काम है, सामाजिक काम है, आर्थिक मजबूती का काम है, और ये सब कुछ इस तरह के सांस्कृतिक संगठनों से ही संभव है। इसीलिए आपने देखा कि अमेरिका में कभी खरीदे और बेचे जाने वाले काले लोग आज अमेरिका के ओलंपिक में जीते जाने वाले गोल्ड में आधा से ज्यादा गोल्ड जीतते हैं। वो इसी से, क्योंकि उनके सुधार पर एक गोरे ने काम किया था, और ये संभव है। थैंक यू सो मच सर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी हैं जो कि अभी वर्तमान विधायक है और बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस है। और सर, आपने हमेशा कुरीतियों को बार बार इंडिकेट किए हैं। टेक्नोलॉजी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन जो युवा है वो कहीं ना कहीं उनका संस्कार खत्म होते जा रहा है। देखिए, हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं उसको समाप्त करने की आवश्यकता है, और कुरीति तभी समाप्त हो सकती है जब शिक्षा उसमें मूल है। जब परिवार के अंदर शिक्षा रहेगी तो निश्चित रूप से कुरीति समाप्त हो जाएगी। इसलिए कि शिक्षा से सारी जागरूकता आ जाती है और शिक्षा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच। तो हमारे देख सकते हैं कि 2 लोग हैं, एक चीफ गेस्ट के रूप में थे और डॉक्टर वीरेंद्र यादव हैं, और दूसरे डॉक्टर संदीप हैं। एक जो है अंधकार से प्रकाश की ओर प्रकाशित करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, और दूसरे जो विधायक जी हैं जो असहाय गरीब पीड़ित मजदूरों के सपने को साकार करने का प्रयास करते हैं। तो नमस्कार, मैं प्रधान श्री संजय, उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से अपने सहयोगी राधेश्याम राय के साथ।